चलो भाई, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अपने फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए। देखो, जितने भी फैंस की आवाज है ना, उसको मैंने बोल्डली इस वीडियो में उठाने की कोशिश की है। तो ये मेरा काम है, तो आपका काम इतना बनता है कि इस वीडियो को आप वहां तक, टीम तक पहुंचाओ, क्योंकि यही राइट टाइम है। हम अगले एसेट के आने का इंतजार करते रह जाएंगे और पता चला समय निकल जाएगा और फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमने पिछले बहुत सारे फिल्मों में बहुत कुछ डिसअपॉइंटमेंट फेस करा है। हम चाहते हैं इस बार की शूटिंग तो खत्म हो गई है, बट पोस्ट प्रोडक्शन में जो भी चीजें बेहतर हो सकती है, ये बस फैंस के कुछ सजेशंस हैं, जो कि पूरा का पूरा फैंडम जो है वो मिलके कल 8:30 बजे रात में इकट्ठा होकर सबने बातें की और एक कहीं ना कहीं जो मन में था सबके बाद की प्रमोशन कैसे हो सकता है, बेहतर कैसे की जा सकती है चीजें अब, और उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो फैंस देना चाहते हैं टीम को। तो आई होप कि टीम ये वीडियो देखे और उन तक ये बात पॉजिटिव तरीके से पहुंचे और वो इस चीज को कंसिडर करे जो फैंस चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को, इन पॉइंट्स को समझना। तो एक एक करके मैं बात करना चाहता हूं। देखो, एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट कि सलमान भाई के डबिंग पे बात की गई, जहां पे कुछ फैंस का ये मानना था कि सलमान भाई की जो डबिंग थी, जो डायलॉग डिलीवरी थी, वो थोड़ी और जोश और जज्बे के साथ आ सकती थी। तो ये एक पॉइंट है। अगर टीम ये वीडियो देख रही है तो प्लीज जो भी अगले एसेट आने वाले हैं उसमें इस एक छोटी सी कमी को अगर और थोड़ा बेहतर किया जा सकता है तो कर लिया जाए। दूसरी चीज की, अगर ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, अगर ये प्रॉपर एक फीचर फिल्म है, सलमान खान की कमर्शियल फिल्म है, तो ये कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ही है। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि बाकी कमर्शियल फिल्मों की तरह वो एक सलमान खान के पिछले के कुछ फिल्मों का टेम्पलेट फॉलो ना करते हुए इस फिल्म में अगर कोई भी अननेसेसरी सीन्स हैं जो कहीं से भी स्क्रीन प्ले को थोड़ा सा भी ड्रैग कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी कैची चलाई जाए, थोड़ा सा चॉप ऑफ करने की कोशिश की जाए। देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि ये फिल्म जो है बैटल ऑफ गलवान वो जस्ट अनदर रैंडम कमर्शियल मास मसाला सलमान खान फिल्म वाली कैटेगरी में आए। दिस फिल्म इज ऑल अबाउट द ट्रिब्यूट वी आर गिविंग टू आवर सोल्जर्स। तो ये फिल्म में वो सीरियसनेस के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं सलमान भाई की वो कमर्शियल जो एक मास अपील है वो तो ऐड होनी ही है, क्योंकि उसके बिना मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि ऑडियंस जो है वो उसी तरीके की सिनेमा देखने के लिए ही, मतलब उनको एक्सपेक्टेशन होती ही है कि सीरियस फिल्म ही होगी, बट वो सलमान खान का फॉर्म, वो सलमान खान का अंदाज देखने को मिलेगा। तो वो उस चीज के लिए तो हम रेडी, और उस चीज से हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। हमको वो सलमान खान भी चाहिए, बट कोई उस कमर्शियल मास अपील का जो है ना वो मिसयूज नहीं होना चाहिए। उस बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए फिल्म में। मैं चाहता हूं ये बजरंगी और सुल्तान वाले कैटेगरी में जाए, जहां पे वो एक कंटेंट के साथ साथ कमर्शियल मास सिनेमा भी जो है वो भी टैप हो। और मैं चाहता हूं कि ये सलमान भाई की बाकी की फिल्मों के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट और फ्रेश फिल्म जो है वो ऐसा एक परसेप्शन बनना चाहिए और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देखने को मिले, तभी वो परसेप्शन बनेगा कि हाँ यार, एक तो ऑलरेडी है, पहले पार्ट पे बहुत अच्छा काम हुआ है कि सलमान खान ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सब्जेक्ट चूज किया है। तो ये चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से एक ऑनेस्टी के साथ अगर फिल्म में देखने को मिलेगा ना, तो वो जो गुडविल है जिसपे थोड़ा सा डेंट आया है पिछले कुछ टाइम में, वो काफी हद तक जो है वो फिर वापस आ जाएगी और फिर जो है वो सलमान खान द एक्टर जो है वो लोगों के सामने आएगा। तो बहुत मजा आएगा। तो ये ट्रेलर में भी, ये सिर्फ फिल्म में ही होना जरूरी नहीं, ये फिल्म में तो होगा ही, बट उससे पहले टीजर्स, ट्रेलर्स में भी ये चीजें देखने को मिले। देखो, कल के स्पेस में कुछ कुछ चीजें जो बात हुई उसको मैं बहुत ही क्विकली आपके सामने समराइज करना चाहता हूं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आया जिसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हुई, वो था सलमान भाई का वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो हमें टीजर में देखने को मिला। हम सब जानते हैं कि उस एक्सप्रेशन की वजह से काफी ज्यादा निगेटिविटी हुई, काफी ज्यादा ट्रोलिंग देखनी पड़ी फिल्म को। वो मैं ही इंसान था जिसने यहाँ पे बैठ के जो है वो इस किताब को पढ़ के एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की थी कि उस एक्सप्रेशन के पीछे का जो रीजन था वो कर्नल संतोष बाबू के बिहेवियर के ऊपर था और सलमान भाई उनका ही रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने वहां पे वो एक्सप्रेशन दिया था। कुछ लोगों ने दूसरे तरीके की पॉइंट रखी, कुछ ने बोला कि वो एक स्टोइक रिएक्शन था, वो एक स्टोइकनेस और वो स्टोइसिज्म एक फिलॉसफी होती है जहां पे बाहरी दुनिया में कितनी भी चीजें खराब चल रही हो या उतार चढ़ाव वाली चल रही हो, कितनी भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो, वो इंटरनली जो है बंदा एकदम काम और कंपोज रहता है, शांत रहते हुए सिचुएशन को हैंडल करता है। तो वो एक सोल्जर्स में ये चीज होती है। एक बहुत लोगों को प्रोडक्शन वैल्यू से भी शिकायत थी, मैं एक्सप्रेशन के ऊपर आऊंगा, बट प्रोडक्शन वैल्यू से भी शिकायत थी कि भाई अगर इतनी अच्छी लोकेशन पे आपने, इतनी स्टनिंग ब्यूटीफुल लोकेशन पे, लद्दाख की आपने रियल लोकेशन पे शूटिंग की है बैटल ऑफ गलवान की, तो उसको 1080p में रिलीज करने का मतलब ही क्या है। 120 बहादुर का ट्रेलर आया, देखो कितना ज्यादा रिच दिख रहे हैं उसके विजुअल्स। तो हमारे विजुअल्स भी वैसे दिखेंगे, 1080p के जगह पे 4K में रिलीज करेंगे। कलर ग्रेडिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया थी, बट 4K एनहांस करो रिलीज। सलमान खान की फिल्म है आपके पास, आपको मतलब ही नहीं है 1080p पे करने का। ये मेरी, अगर टीम से कोई भी सुन रहा है तो उनसे गुजारिश है कि आप प्लीज अगली एसेट्स जो भी रिलीज
रिलीज करो वो 4K क्वालिटी में करो, ताकि प्रोडक्शन वैल्यू जो है और छोटी छोटी डिटेलिंग जो है वो पब्लिक से मिस ना हो, क्योंकि ये सारी बातें फैंस एक्सप्लेन करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी रीच उतनी ज्यादा है नहीं। आप मौका ही ना दो कि फैंस को चीजें जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़े। दूसरी चीज क्या है ना कि ये काम और कंपोज बिहेवियर जो कर्नल संतोष बाबू का था, ये काम और कंपोज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस किताब से आता है और हर किसी के पास इस बुक का एक्सेस नहीं है, तो हर कोई ये चीज नहीं समझ पाएगा कि ये इस वजह से है क्योंकि सलमान खान संतोष बाबू का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है वहीं पे हमें काफी क्लैरिटी से ये सिर्फ सलमान खान के फैंस को फैन सर्विस ना देने के बजाय हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो भी समझ जाए कि हाँ ये इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ज्यादा बेहतर होगा। कि ये काम और कंपोज बिहेवियर जो कर्नल संतोष बाबू का था वो ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सलमान भाई को पब्लिक ने जो है ना वो एग्रेशन को होल्ड करते हुए ही देखा है। वो काम और कंपोज्ड तरीके से ही उन्होंने एक्टिंग की है पिछले कुछ फिल्मों में, तो वो एग्रेशन जो हमें विंटेज सलमान खान में देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं चाहिए। तो हम कितना भी यहाँ पे बोल ले कि नहीं वो किसी एक बंदे के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं तो वो उनके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, पब्लिक ये नहीं समझेगी। एक लेमैन है उसको ये चीजें इंटेलेक्चुअल बातें की काम और कंपोज और स्टोइसिज्म ये नहीं समझ में आता है। उन्होंने आर्मी फिल्मों में वो सनी देओल वाला टेम्पलेट देखा है और सनी देओल ने हमको बस चिल्लाते हुए अग्रेशन दिखाते हुए ही सामने वाले से लड़ना दिखाया है। तो हमारे दिमाग में वही चीज है कि सलमान खान अगर खड़े हैं सामने से चीनी सिपाही दौड़ते हुए आ रहे हैं तो उनको गुस्सा ही दिखाना होगा। तो ये एक पॉइंट था कि अगला जो भी एसेट आता है उसमें आप ये काम और कंपोज वाली चीज है या तो उसको एक्सप्लेन कर दो या तो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे दो कि हाँ ऐसे ही है वो, या फिर जो फिल्म में जो आपके अग्रेसिव सीन्स है वो दिखाओ, क्योंकि ये मार धाड़ वाला वक्त है और पब्लिक को भी वही चाहिए। तो टीम से मेरी ये भी गुजारिश है कि देखो अभी का जो टाइम चल रहा है, दूसरी चीज ये थी कि प्रमोशंस उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी मिली थी कि चाइना वालों ने जैसे ही अपोज किया था, कुछ लोगों का ये कहना था कि फ्रेंडलीनेस जो है वो चाइना के साथ बढ़ रही है तो उसकी वजह से फिल्म को एंटी चाइना वाले जोन में नहीं लेके जाए। मेरा कहना था कि भाई मारो घुस के, क्योंकि एक चीज मैं बोलता हूं कि ये जो अमन की आशा वाली जो चीज है ना वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमन के बारे में ना चाइना वालों ने सोचा था तब ना इंडिया वालों ने सोचा था। चाइना वालों ने प्रॉपर क्लियर बिट्रेयल किया था, वहां पे धोखाधड़ी की थी, बैकस्टैब किया था हमारे इंडियन सोल्जर्स को और हमारे तरफ से इतनी कैजुअलिटीज देखने को मिली, इतने जाने गए। तो उसके जवाब में हम अमन की आशा की बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। अगर उस सिचुएशन में जब चीनी रात में अचानक से घुस के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे ना, हम निहत्थे थे, उनके पास हथियार थे, उस सिचुएशन में हमारी तरफ से कोई अगर अमन की आशा की बात भी करता ना उसको कूट दिया जाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन। हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो हमारे बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स थे, वो कहां शांत बैठे थे, वो कहां अमन के बारे में सोच रहे थे। उस बिट्रेयल के बाद उन्होंने चीनियों को जो है वो दौड़ा दौड़ा के मारा था ना, उन्होंने तो उनको पटक पटक के मारा था। तो अमन की तो बात आनी ही नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी कोई एंगल है तो उसको रिकंसिडर करना चाहिए। देखो आई नो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर रहेगा, बट वो एक फिल्म मेकिंग वाले जोन में ये जानी चाहिए ये चीज कि जो सच्चाई है वो बाहर आए। ग्राउंड रियलिटी से आप डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते हो। जो उस रात की उस पूरे क्लैश की सच्चाई है वो आनी चाहिए। ये आर्टिफिशियल पीस मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए कहीं से भी ह्यूमन एंगल को दिखाने के लिए। जो सच है वो रियलिटी को एकदम एक्यूरेटली दिखाओ, एकदम ब्रूटली दिखाओ, फिर देखो कि आपकी फिल्म किस तरीके से जो है वो तबाही मचाती है। डर किसका है भाई, ऑल आउट जाना चाहिए और प्रॉपर एक एंटी चाइना फिल्म बनाना चाहिए। अमन के लिए सलमान भाई ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। उन्होंने सुल्तान में अमन के लिए ब्लड बैंक खुलवा दिया था भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करनी चाहिए। खैर ये मजाक की बात है। और दूसरी चीज की अभी जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि फ्रेंडलीनेस जो लोग सोच रहे थे चाइना से बढ़ रही है मित्रता। देखो 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर को जिसमें चाइनीज सोल्जर्स को दिखाया ही नहीं, एक गलवान का टैग क्या दे दिया, सलमान खान डंडा पकड़ के क्या खड़े हो गए, उतने में उनकी ऐसी फटी कि उन्होंने ये तक लिख दिया ये पिक्चर को रिलीज नहीं होना चाहिए, ये इंडिया वाले जो हैं वो गलत कर रहे हैं, वो एक तरफा जीत दिखाएंगे, ये ऐसी चीज हुई नहीं थी, ये ओवर एग्जैजरेट करके फिल्म में दिखा देंगे। तो ये चीज समझ में आ गई कि कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं है भाई, ये पीठ में छुरी घोप देंगे कभी भी जब भी मौका मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में जब टोटल मीडिया जो है कवरेज दे रही है फिल्म को, टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है हर तरफ गलवान, तो यहाँ पे ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप फिल्म के एसेट्स रिलीज करो। अगर आपके पास बने बनाए कोई एसेट्स नहीं भी हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सलमान भाई की भी बीटीएस वगैरह भी रिलीज करते हो ना ऑफिशियल आईडी से,
चलो सलमान भाई पोस्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, सलमान खान फिल्म्स कर दे, डायरेक्टर कर दे, राइटर कर दे, पूरी टीम कर दे। इतना बढ़िया जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस समय डाल रहे थे सलमान भाई के फोटोज अपूर्व लाखिया सर। अगर सर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे कि सलमान भाई का जो वो आर्मी यूनिफॉर्म में फोटोज आपने ली है ना वहां लद्दाख शेड्यूल से, वो डालो भाई। ये प्रॉपर टाइम एक जय हिंद के कैप्शन के साथ अगर डालोगे ना, फटेगा, वो बहुत तगड़ा फटेगा वो। दूसरी चीज ये बहुत लोगों का कहना था कि जैसे अभी गदर का जो गाना लॉन्च हुआ वहां पे सारे सोल्जर्स को बुलाया गया, वहां पे एक बहुत अच्छा खासा इवेंट हुआ, गाने को जो है वो लॉन्च किया गया। तो ये इवेंट जो है वो होनी चाहिए बैटल ऑफ गलवान में भी, क्योंकि ये भी रियल सोल्जर्स के ऊपर ही बनी है। यहाँ पे हमारे फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर हैं जो रियल सोल्जर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके फैमिली को जो है वो कनेक्ट करना चाहिए उनसे और उनको लेके आना चाहिए, मे बी ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे, मे बी गाने के लॉन्च इवेंट में, और कहीं ना कहीं एक उनके फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करके वीडियोस वगैरह बनाने चाहिए। जैसे सितारे जमीन पर जो है वो रिलीज हुई थी, आमिर खान ने एक एक कैरेक्टर्स के ऊपर उनके फैमिली से डिस्कशन करते हुए एक वीडियो बना के डाला था। हमारे सोल्जर्स भी इतना डिजर्व करते हैं कि जो फिल्म में होने वाले उनके ऊपर एक ऐसी छोटी छोटी जो है वो एक वीडियोस आए 10-10 मिनट की। टीजर में आपको विपिन भारद्वाज दिखे होंगे पीछे सलमान भाई के, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पत्थर पकड़ के खड़े हैं, उनका वो जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आता है उसके बारे में बहुत लोगों को शिकायतें थी। मैं आपको बता दूं वो जो है इस फिल्म में मेरी उनसे पर्सनली बात हुई, वो सूबेदार नदुराम सोरेन जी का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि वहां पे शहीद हुए थे उस क्लैश में गलवान के। मैं आपको बता दूं कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस सोल्जर्स ऑफ आवर इंडियन आर्मी। वो इतने बीस्ट किस्म के आदमी थे ना कि उन्होंने बोला था कि मैं अकेले भिड़ूंगा और अकेले मारूंगा। उनको एक चोट लगी थी कहीं और वो उस हालत में भी वो घुस गए थे अकेले, बोल के सबको कि नहीं उन्होंने मुझे मारा, मैं अकेले सबको मार के आऊंगा, और वो अकेले घुस के मारे थे। वो इस तरीके के बीस्ट थे। तो विपिन भारद्वाज भाई ने भी मुझे यही चीज बताई। हमने बहुत इन सारी चीजों के ऊपर ना रिसर्च की है, और सिर्फ रिसर्च ही नहीं, बकायदा बहुत ज्यादा मेहनत भी की है इन सारे रियल आर्मी ऑफिसर्स के रोल को रियल स्क्रीन पे ऑनेस्ट तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए। तो ये सिर्फ इनकी ही बात नहीं है, जितने भी स्टारकास्ट में लोग हैं इंक्लूडिंग सलमान खान हिमसेल्फ, हर किसी ने बराबर तरीके की एफर्ट्स डाली हैं इस फिल्म में। ये बात हमको अभिलाष चौधरी भाई ने बताई जो कि इस फिल्म में एक सिख रेजिमेंट के ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इन्होंने सिकंदर में भी काम किया था, काफी अच्छे एक्टर है। तो इन्होंने ये चीज हमें बताई कि सलमान भाई ने जो है ना इस बार बहुत मेहनत की इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के विजन के लिए, और स्पेशली फैंस के लिए काफी मेहनत हुई है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो आनी चाहिए सामने। ये जो हमारे सोल्जर्स थे जिनका रोल हमारे एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए, उनके कैरेक्टर्स के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि जो एसेट्स रिलीज होते हैं, जो आगे का टीजर आएगा या ट्रेलर आएगा, वो लोग ऑलरेडी समझ जाएंगे कि अच्छा ये बंदा इसका रोल प्ले कर रहा है तो वो ऐसे ही थे, इसी वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा कि आप फैमिली को इन्वॉल्व करके ये काफी अच्छा प्रमोशन कर सकते हो। पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। अब देखो जिस हिसाब की हाइप बन गई हुई है अभी के टाइम पे, अगर आप एक और टीजर रिलीज कर देते हो जल्द से जल्द, जहां पे लोगों को एक ऑर्गेनिक तरीके की अंदर से एक्साइटमेंट हो गई है कि नहीं भाई गलवान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि चाइना अपोज कर रही है, यहाँ पे अगर वो मार धार वाला एक टीजर आ जाता है तो एक अलग तरीके की जो है वो अंदर लोगों के जाग जाएगी एक्साइटमेंट। और ये प्रॉपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको कहीं से भी वेस्ट नहीं करना चाहिए गलवान की टीम को। ये भी एक चीज सामने आई। दूसरा कि गाना रिलीज करो, क्योंकि गाना भी बहुत ज्यादा पसंद आया लोगों को। तो गाने तो बढ़िया होने ही वाले हैं, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि गाने जो है वो फटाफट आएंगे। कि बस ये वो वाले प्रमोशनल स्ट्रेटेजी नहीं बनाए कि चलो एक टीजर दे दिया दिसंबर में, पिक्चर अप्रैल में आ रही है, अब आराम से जो है ये 3 महीना जो है मार्च तक गाने 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 डालेंगे, क्योंकि बहुत गाने होने वाले हैं फिल्म में। और फिर उसके बाद जो है एक आराम से ट्रेलर डाल देंगे फिल्म के 2-3 हफ्ते पहले। ये पिक्चर की प्रमोशंस जो है अगर इस तरीके से करेंगे ना, खराब हो जाएगी पिक्चर। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये टाइम है कि आप टीजर ट्रेलर लोगों को दे दो, पहले ही दे दो। ट्रेलर तो खैर बाद में ही आएगा, बट टीजर्स रिलीज करो, इंट्रोडक्शन वीडियोस रिलीज करो, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले। अबे सोशल मीडिया पे यही टाइम है कि जितना ज्यादा प्रमोट करोगे उतना ज्यादा फायदा करेगा, इररिस्पेक्टिव की कोई भी स्टार हो। हर स्टार को कितना भी बड़ा हो अभी प्रमोशंस की जरूरत है। ये वो वाला टाइम चला गया, सलमान खान की फिल्में 100 करोड़ कर देगी, इससे घटिया जो है ना वो कुछ हो ही नहीं सकता है। कि अभी के टाइम पे 2026 में जब नई लोगों की फिल्में जो है वो 800 करोड़ 700 करोड़ 500 करोड़ कर रही है, वहां पे सलमान भाई इस चीज से खुश है या फिर टीम इस चीज से खुश है कि चलो 100 करोड़ तो हो गया ना। ये जो 100 करोड़ है ना, ये उस टाइम पे करते थे सलमान भाई, वो रेडी और बॉडीगार्ड के टाइम पे करते थे। बहुत पुरानी बात है वो, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा पुरानी बात हो गई वो। अभी के टाइम पे वो 100 करोड़ ना 500 करोड़ है। अभी के टाइम पे जितने फुटफॉल सलमान भाई लाते थे ना, अभी भी किसी की बस की बात नहीं है। इतने कलेक्शन के बाद, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से इतना पैसा आ रहा है, वरना वो फुटफॉल्स नहीं आ सकता है। सलमान भाई को एक कंटेंट दे दो ना हल्का सा, फिर स्काई इज द लिमिट। ही इज केपेबल ऑफ रीराइटिंग, रीशेपिंग एंड इवन रीइंटरप्रेटिंग हिस्ट्री ऑन हिज ओन टर्म्स। अगर थोड़ा सा कंटेंट का सपोर्ट मिल जाए, और उम्मीद यही है
कि इस बार वो कंटेंट का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा किसी भी तरीके से। एक और टॉपिक ये आ रही है कि कमर्शियल सिनेमा बना दिया। मैं एक चीज बोलता हूं कि मैंने जितना समझा है फिल्मों को, कमर्शियल फिल्में मैंने जितनी देखी है, वहां पे एक आपके पास एक लेफ्ट राइट जाके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करने का एक फ्रीडम होता है, बट ये फिल्म जो है वो प्रॉपर कमर्शियल नहीं है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। अगर कमर्शियल चीजें इसमें ऐड करते भी हैं तो एक कन्विक्शन के साथ आना चाहिए, स्टोरी में एक ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल दिखना चाहिए, स्क्रीन प्ले में वो चीजें जो आए वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए, ऑनेस्ट लगनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ डिफरेंट टीयर के ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, डिफरेंट सेंटर्स के ऑडियंस को टारगेट करना है, बीएनसी सेंटर्स को टारगेट करना है, तो हम रैंडम जगह गाना डाल देंगे, कहीं पे कॉमेडी सीन डाल देंगे, कहीं पे रोमांस डाल देंगे। ऐसे पिक्चर नहीं चलेगी, वो प्रोजेक्ट वाले जोन में चली जाएगी। मैं चाहता हूं अगर थोड़े से भी इस तरीके के सीन है उसको अभी ही चॉप ऑफ कर दिया जाए और एक रियल पोर्ट्रेयल देखने को मिले, एक ऑनेस्टी के साथ जो ग्राउंड पे चीजें हुई थी उस चीज को दिखाया जाए, तभी वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा और लोगों को फिल्म के ऑथेंटिसिटी की वजह से पिक्चर और भी ज्यादा पसंद आएगी, तभी मजा भी आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में बात की। आई होप टीम ने इस वीडियो को देखा और आई होप की चीजें जो है वो पॉजिटिवली ली जाए और चीजों को एक बार रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि हम फैंस हैं जो कि हर बार चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं। बस एसकेएफ को जो है वो थोड़ा सा और ध्यान दे देना है, थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोशन हो जाएगी। हम हमेशा यहाँ पे बैठे हैं हर किसी को सपोर्ट करने के लिए, बस सामने से जो है उस तरीके से रेसिप्रोकेट तो किया जाए, उस तरीके की इनिशिएटिव लेके काम तो किया जाए, फिर तो हम हैं ही सपोर्ट के लिए। हम तो रात दिन एक कर देंगे, अपनी पिक्चर है, अपना सलमान खान है, हम तो भाई जान देने को तैयार है। तो खैर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप टीम तक ये मैसेजेस पहुंचे होंगे। आप शेयर कर दो जितना ज्यादा इसमें से निकाल के कर सकते हो, ताकि चीजें वहां तक पहुंचे और इसको सीरियसली लिया जाए। जो फैंस चाहते हैं उनकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।